सो हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि अगर आप मार्केट में सही से ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप मार्केट के सही डायरेक्शन में नहीं बैठ पाएंगे और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं है तो आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने इजीली इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, अप ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ हायर हाई एंड हायर लो। ये कैसे होता है, अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि ये प्राइस ने एक हायर हाई बनाया क्योंकि प्राइस एक नया हाई बनाया, ठीक है। अब प्राइस ने हायर लो बनाया, इसको हम हायर लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर है, इसलिए इसको हम हायर लो बोलते हैं। देन मार्केट ने अगेन क्या किया, मार्केट ने एक हाई बनाया तो इसके लिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे आया और नीचे आया और इसका लो फिर से इसके ऊपर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लो, ठीक है। और फिर मार्केट ने क्या किया, एक अगेन नया हायर हाई बनाया, मार्केट ने अगेन एक नया हायर हाई बनाया और फिर मार्केट नीचे आया तो इसका जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर ये लो है तो इसको हम हायर लो बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम डाउन ट्रेंड को समझते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है डाउन ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब हम चार्ट में डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखें तो ये एक ट्रेंडिंग था और ये मैं आपको 1 घंटे का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम। तो एक ये हमारा ये स्विंग था और एक ये था, तो हम इसको बोलते हैं लोअर हाई, देन इसको हम बोलते हैं लोअर, और फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई। देन हम इसको क्या बोलते हैं, अगेन एक लोअर लो, और इसको हम बोलते हैं एक लोअर हाई। इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक लोअर हाई था, उसके नीचे फिर एक और हाई बना तो एक लो, जिसका हाई था वो लो होता गया। और इसको हम लोअर लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो लो था उसके नीचे एक और लो बनता गया, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक ये लोअर लो बना। आपको दिख रहा होगा कि लो शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसके लिए ये लोअर लो है, और इधर हाईज भी शिफ्ट होते जा रहे हैं, इसके लिए ये लोअर हाई है, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में की कंसिस्ट ऑफ हायर हाई एंड हायर लो अप ट्रेंड, एंड डाउन ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, ईच ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ 5 लेग्स। अब ये 5 लेग्स क्या होती है ना, जैसे अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये हमारी फर्स्ट वेव थी, ये जो हमारी करेक्शन हुई ये सेकेंड वेव है, और ये जो ऊपर जा रही है ये थर्ड वेव है। इसको अगर मैं आपको नंबरिंग करके दिखाऊं अच्छे से, ये 1 2, तो इसको मैं 2 नाम देता हूँ, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, और इसको मैं थर्ड नाम देता हूँ, और इसको मैं अगेन क्या नाम दूंगा, फोर्थ, और इसको अगेन मैं क्या नाम दूंगा, फिफ्थ। तो ये 5 लेग्स की कंसिस्ट होती है कोई भी ट्रेंड। अब मैं आपको अगर ये एग्जांपल में अगर आपको चार्ट एग्जांपल में डाउन ट्रेंड के साथ दिखाऊं तो डाउन ट्रेंड में भी आपको क्या दिख रहा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, इस वेव को मैं नाम दे देता हूँ 3, और इस वेव को मैं नाम देता हूँ 4, और ये वेव को 5। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ईच ट्रेंड कंसिस्ट ऑफ 5 लेग, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। और मैं आपको चौथा पॉइंट बताऊं तो हर एक लेग जो होती है ना, 5 लेग, उसका एक करेक्शन आता है पूरे ट्रेंड का, ABC, ठीक है। अब वो ABC आपको कैसे दिखेगा ना, ABC क्या होता है, जैसे ये 1 2 3 4 5, ये A बनती है, ये B बनती है और ये C बनती है। इसको अगर मैं नाम दूं तो ये एक ए वेव थी, ये जो पुल बैक लिए वो बी थी, और एक फाइनल सी वेव, इसको हम ए बी सी बोलते हैं। हर एक 5 लेग के बाद, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, हर एक 5 लेग के बाद आपको ए बी और सी मिलेगी, उसके बाद ही फिर एक नया ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है। मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी एग्जांपल देता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में भी तो डाउन ट्रेंड में हमको क्या दिख रहा है ना, कि ये 1 2 3 4 5, देन ए बी और ये सी, उसके बाद मार्केट भले कंटिन्यू करे, लेकिन ये ए, जैसे ये मैंने नाम दे देता हूँ ए, फिर ये पुल बैक लिया बी, और ये नई वेव थी इसको सी, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए बी सी न्यू इम्पल्सिव वेव स्टार्ट। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ABC, उसके बाद मार्केट ये पूरा 1 और ये 2 और ये जो अभी नई लेग लगेगी उसको हम 3 बोलते हैं। तो हमेशा A B C के बाद एक हमेशा एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं।
और ईच ट्रेंड हैज इम्पल्सिव एंड करेक्टिव लेग्स। ठीक है, अब इसको इम्पल्सिव और करेक्टिव क्या होता है ना, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। इम्पल्स हम हमेशा जो ट्रेंड के साथ वाली मूव होती है इसको हम हमेशा इम्पल्स वेव बोलते हैं, और जो हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट होती है उसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं। इसको फिर हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। ये आपको दिख रहा होगा कि इसको इम्पल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मूव में आ रही है, ये बहुत स्ट्रेंथ और स्ट्रांग मूव में आ रही है, इसके लिए हम इसको इम्पल्स बोलते हैं। और ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये बहुत स्लो एंड स्टडी आ रहा है, इसके लिए हम इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। फिर ये मूव कैसा आया, स्ट्रांग एंड स्ट्रेंथफुल, तो इसको हम इम्पल्सिव बोलते हैं। और फिर ये कैसा मूव आया, तो हम इसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। तो ट्रेंड के जो, इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, जो ट्रेंड के साथ है ना उसको हम इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, और जो ट्रेंड के अगेंस्ट है, जो ट्रेंड के अगेंस्ट है उसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं। इतना आप इसको सिंपल वे में आप इसको याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाऊं तो सेम आपको ये दिख रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड में भी आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये इम्पल्स हुई, ये करेक्टिव हुई, ये इम्पल्स हुई, ये करेक्टिव हुई, ये देन अगेन इम्पल्स हुई। और इम्पल्स हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के साथ दिखेगी, और करेक्टिव हमेशा आपको स्लो एंड स्टडी दिखेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आप लास्ट तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ होगी। ठीक है, अगर आप थोड़े से अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप न्यू ट्रेडर है, तो आपकी हमेशा एंट्री थर्ड टच पॉइंट में होगी, थर्ड टच पॉइंट। ठीक है, और अगर आप थोड़े एडवांस, अगर आपने बहुत टाइम एक्सपीरियंस दे चुका है मार्केट में, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप सेकंड टच पॉइंट में भी आप एंटर कर सकते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट में समझाता हूँ कि मैं थर्ड टच पॉइंट और सेकंड टच पॉइंट किसको बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे अप ट्रेंड का एग्जांपल है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो एक, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 1 2 और ये 3, तो ये टच पॉइंट है पहला, पहली बार ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, ये दूसरी बार ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, और ये तीसरी बार। ठीक है, इसको हम ऐसे बोलते हैं टच पॉइंट, इसको हम बोलते हैं टच पॉइंट। तो अगर आप बिगिनर हो तो अब अभी आप थर्ड टच पॉइंट में इजिली आप ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखेगा। और अगर आप एडवांस हो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है मार्केट में, तो आप यहाँ पे भी सेकंड टच पॉइंट में भी एंटर कर सकते हो। पर अगर आप एकदम सेफ और आप एकदम बिगिनर हो तो आपके लिए थर्ड टच पॉइंट बहुत अच्छा है, आप इसमें सेफ एंट्री कर सकते हो, आपको इजीली दिखेगा भी। सेम ये डाउन ट्रेंड में भी आपको दिखेगा। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड लेकर चलूँ तो सेम आपको यहाँ टच पॉइंट्स दिखेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट एंड देन थर्ड टच पॉइंट। तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको ट्रेंड अभी इतना नहीं समझ आता, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये थर्ड टच पॉइंट में मेरी एंट्री होती। तो मैंने अभी जो भी आपको समझाया, एक बार आप चार्ट ओपन करना और एक बार आप इसको देखना, इस चीज को कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे बन रहा है। आप एक बार इसको सिर्फ देखना कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बन क्या रहा है, इसमें लोअर आई हायर लो ये सब बन रहा है कि नहीं, ये 5 लेग्स बन रही है कि नहीं बन रही है। और मैंने आपको प्रो टिप दिया, आपको थर्ड टच पॉइंट में अच्छी एंट्री मिलेगी। ये सब एक बार आप चार्ट में अच्छे से देखना। तो आई होप आपको अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजिली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस टाइप का कंटेंट चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।